दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम गोविंद आदित्य है और आप गोविंद आदित्य यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम को आज हम व्युत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं कि ए व बी दो गतिमान वस्तु है। ए व बी दो गतिमान वस्तु है। तो पहले वस्तु का संवेग ए का संवेग माना p1 है और दूसरे वस्तु का संवेग यानी बी का संवेग p2 है। और माना कि दोनों वस्तु डेल टी समय में टकराती है, संघट्ट करती है, समय में टकराती है। तो उनका संवेग क्या हो जाता है? ए का संवेग क्या हो जाता है? डेल p1 हो जाता है और बी का संवेग हो जाता है डेल p2 हो जाता है। तो हम लोग रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से क्या जानते हैं कि अगर किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगे तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। तो इन दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य बल तो नहीं लग रहा है, ये केवल टकराने के बाद उनके संवेग में परिवर्तन हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल p1 वेक्टर प्लस डेल p2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। नियत रहता है, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम में परिवर्तित नहीं होता है। तो डेल p1 वेक्टर बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस डेल p2 ये हो जाएगा। हम लोग संवेग को p से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर pp कई बार यूज हुआ है। अब इसको हम लोग संवेग में परिवर्तन है तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल p1 वेक्टर बटे डेल t, क्योंकि डेल t समय टकराती है, संघट्ट करती है, तो इसीलिए डेल t भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल p1 बटे डेल t वेक्टर का निशान और लिख सकते हैं एफ ए बी, अर्थात वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया बल ये वाला है एफ ए बी बल। और लिख सकते हैं डेल p2 बटे डेल t बराबर एफ बी ए, अर्थात वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, ये वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया बल है और ये वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल है। तो इस समीकरण जो एक है ये डेल p1 बटे डेल t का मान ये है और डेल p2 बटे डेल t का मान ये है। तो इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ये यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा डेल p1 डेल t का मान यहाँ से क्या है एफ ए बी है और यहाँ पर डेल p2 डेल t है तो यहाँ पर इसका मान ये है। माइनस भी लगा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और लिख लेंगे एफ बी माइनस। तो ये क्या है? क्रिया बल है ये, और ये क्या है? प्रतिक्रिया बल। वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया बल है और ये वस्तु
ए द्वारा बी पर लगाया गया बल है। वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया बल ये है और वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल ये है। तो इस प्रकार से क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर है लेकिन विपरीत है। माइनस का चिन्ह विपरीत को प्रदर्शित करता है। तो और यही क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। अर्थात न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया विपरीत होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से और गति के द्वितीय नियम से सिद्ध किया कि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है और विपरीत होता है, और यही न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही गणित के, न्यूटन के गति के सारे जो व्यंजक हैं आपको मिलते रहेंगे। फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बड़े ही सरल ढंग से आपको समझाया जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।